नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और इलेक्शन एक्सप्रेस का कारवां रामगढ़ आ पहुंचा है और इस वक्त हम मांडू विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये कारवां यहाँ पर पहुंचा है जनता का मूड जानने के लिए, यहाँ का मिजाज जानने के लिए कि क्या कह रही है यहाँ की जनता। देखिए, अब वोटिंग बाकी है और सेकंड फेज में, झारखंड के लिए सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। यहाँ पर मतदाता तैयार हैं, ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। बहुत आखिरी दौर का ये प्रचार प्रसार यहाँ पर चल रहा है। प्रचार प्रसार खूब, ये पट्टा उट्टा लटकाए हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार चल रहा है, डोर टू डोर चल रहा है प्रचार प्रसार। और हम लोग इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार निश्चित होगा। हजारीबाग में क्या लग रहा है, निकल जाएंगे? एकदम 100%। मनीष जायसवाल जी निकाल लेंगे? एकदम एकदम। कैसे, इतना भरोसा है आपको? भरोसा इतना है कि हम लोग हर क्षेत्र, हर गांव, हर गली, हर शहर में जाके अभी मनीष जायसवाल का प्रचार पूरा प्रसार हो रहा है और जीत निश्चित है। काहे बीजेपी को वोट देंगे लोग? वोट बीजेपी का, नरेंद्र मोदी हमेशा गरीब से लेके उच्च स्तर तक सबको लेके चले हैं, इसीलिए हाँ। बीजेपी को वोट मिलेगा इधर? जी मिलेगा वोट। काहे मिलेगा? इसलिए कि एनडीए गठबंधन माननीय मनीष जायसवाल जी एवं एनडीए गठबंधन जयप्रकाश भाई पटेल हैं और अभी वर्तमान में जो है सो विधायक भी हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए, किंतु मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए वो कुछ नहीं किए और प्रॉपर मांडू के लिए तो बिल्कुल ही नहीं किए। जब एक विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ तो फिर पूरा लोकसभा कैसे संभाल लेंगे। इसलिए हम लोग उनको नकारते हुए बीजेपी। आप वोट किसको देंगे ये तो आपका अधिकार है। और देखिए, मैं एक बार जरूर अपने दर्शकों से अपील करूंगी कि वोट आपका अधिकार है, आप किसे वोट देंगे ये आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वोट आप मुद्दों पर करिए। हाँ बताइए, किसकी लहर है इधर? इधर हम लोग तो प्रयास करेंगे फिर बीजेपी पार्टी को ही, क्योंकि हम लोग का देखिए देश से विदेश तक सभी जगह मोदी जी ने मान सम्मान दिलाया हमारे देश का। हम लोग का प्रयास रहेगा मांडू का, स्पेशल मांडू ब्लॉक का रामगढ़ जिला में, कि मांडू में भी कोई अच्छा कॉलेज हो। और यहाँ हम लोग अनुमंडल का मांग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। मांडू विधानसभा ब्लॉक भी बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ जिस तरह डेवलप होना चाहिए उस तरह नहीं हो पाया है। तो हम अपना पार्टी उम्मीदवार से भी रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस मांडू को एक नज़र देखते हुए यहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश करें। मतलब नए सांसद आएंगे तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप बहुत दिनों से इस इलाके को देख रहे होंगे, बहुत बदला है, बहुत कुछ बदला। क्या ऐसा है जिसको आप बदलते देखना चाहते थे, अब तक नहीं बदला, और अगर नए सांसद जो आएंगे वो बदलें तो ज्यादा बेहतर होगा? तो बता ही दिए तो हम क्या बताएं। उनका छोड़िए ना, आपका वोट आपका है। हाँ तो हम आप बताइए क्या बताते हैं आपको। क्या चाहते हैं? कुछ हो, हाँ, बदलाव कुछ होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। क्या? कॉलेज यहाँ पर नहीं है। हाँ। अच्छा, कॉलेज खाली चाहिए? कॉलेज चाहिए और बहुत तरह ऐसा बात है कि पीछे यहाँ पर पिछड़ा हुआ है ब्लॉक से के स्तर पर कुछ काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है। क्या मतलब वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या रहेगा कि हमको ये मुद्दा, क्योंकि देखिए पार्टी विशेष तो आप जाइएगा तो आप पार्टी चुनिएगा, लेकिन पार्टी में भी जब आप प्रत्याशी चुनते हैं तो रहेगा ना कि नहीं मेरा काम ये कर देंगे इसीलिए हम इनको वोट दे रहे हैं। कौन सा ऐसा काम रह गया? देखिए, पिछले दशकों से यहाँ जिस गति से बेरोजगारी बढ़ा है, हम चाहेंगे जो अगला जो यहाँ सांसद बनेंगे या जिसकी सरकार बनेगी उनसे आशा उम्मीद है बेरोजगार युवकों से का कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले, और जो किसान तबके के लोग हैं उन्हें कृषि कार्य हेतु कुछ ऐसा साधन उपलब्ध हो जिससे कृषि कार्य करके अपना आय जो है बढ़ा सके। दूसरे में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी कुछ साधन सुविधा उपलब्ध हो। नए सांसद से हमें आशा उम्मीद है कि वो खरा उतरेंगे और हम लोगों को जो है से जो आशा उम्मीद है वह पूरा होगी। तो देखिए, बीजेपी की लहर है, जो अभी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े उनके मुताबिक यहाँ पर बीजेपी की लहर है। चूंकि मांडू विधायक जेपी पटेल जी जो वो अब यहाँ से प्रत्याशी हैं, इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बाबा, जेपी पटेल को जानते हैं आप? सुने थे। जेपी पटेल को पहचानते नहीं है? नहीं पहचानते। अब कहाँ? मनीष जायसवाल को पहचानते हैं?
अरे वो उतना थोड़ी टाउन में हम लोग देखिए आपके यहाँ मतलब आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो सांसद बनने के लिए दौड़ में शामिल हुए हैं, जेपी पटेल, मनीष जायसवाल, पहचानते हैं किसी को? आप सामने आएगा देखेंगे तब पसंद होगा बातचीत से। ये देखिए, ये बड़ी बात है कि जो लोग अपने जनप्रतिनिधि के लिए जो कतार में अभी लिस्टेड हुए हैं, लोग उन्हें नहीं पहचान रहे। आप इसी से समझिए कि जब वो वोट करने जाएंगे तो क्या उनके जहन में होगा। जानते हैं जेपी पटेल जी को, पहचानते हैं आप? कैसा काम किया उन्होंने इस, क्योंकि हम मांडू में हैं अभी, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि मांडू में कैसा काम? मांडू उनको हमेशा लीडिंग दिया है, जिताया है, लेकिन मांडू में कोई काम नहीं किए हैं। वो काम नहीं किए हैं। कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मोदी की लहर नहीं है, अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो ऐसे आपको गाय भगाए। हाँ बिल्कुल, आप क्या, आपके लिए मुद्दा क्या क्या है? रोजगार है, रोजगार का मुद्दा है, और मनीष जायसवाल अच्छा काम करते आ रहे हैं हजारीबाग में, और उम्मीद है कि इस बार मांडू क्षेत्र में भी अच्छे काम करेंगे। उनको मौका दिया जा रहा है, उनको ही वोट मिलेगा इस क्षेत्र में। जेपी पटेल को नहीं मिलेगा? नहीं। मांडू में जेपी पटेल के लिए कह रहे हैं कि काम नहीं किया है उन्होंने। इन्होंने सही कहा कि जेपी भाई पटेल जो मांडू के तत्कालीन विधायक हैं और 5 साल से बीजेपी के हैं, और इससे पहले जेएमएम के विधायक रह चुके हैं, लेकिन अभी तक मांडू के और मांडू प्रखंड के लिए विधायक होते हुए कुछ भी काम नहीं किए हैं और ना कभी दिखते हैं। आज वोट चल रहा है, अभी तक वोट लेने घर घर नहीं आए, तो कैसा विधायक है जो वोट लेने नहीं आया? ना विकास किए, देखिए रोड देखिए, मांडू चट्टी। तो विधानसभा चुनाव में आप ही लोग वोट दिए होंगे ना उनको? दिए थे, लेकिन वो काम नहीं किया। हम लोग सोचे कि एक बार मौका दें उनको, लेकिन उनको बीजेपी में आए तो उनको मौका दिए, लेकिन मौका लेने के बाद भी वो धुकार दिए। तो एक मिनट, दुख इससे है कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, या फिर कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए क्या, क्यों वोट नहीं देंगे जेपी पटेल? उनसे सिर्फ इससे दुख हमको, उनसे पर्सनली दुश्मनी थी, मतलब दुख नहीं है। वो पार्टी छोड़े, इससे भी दुख नहीं है। विकास चाहिए आदमी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे या बीजेपी पार्टी में रहे, आदमी विकास चाहता है। आज देखिए नरेंद्र भाई मोदी जो देश में जब पिछले पौधान में जो देश था, आज सबसे आगे रहता है। मोदी जी सबसे आगे लाइन में रहते हैं। एक समय था मनमोहन सिंह सबसे पीछे लाइन में खड़े होते थे, आज मोदी पूरा देश विदेश में अपना डंका बजा रहे हैं, आदमी वो देखेगा ना। आज हम अगले साल गए थे अमरनाथ घूमने के लिए, उससे पहले भी गए थे, उससे पहले देखे थे रोड नहीं था, सड़क नहीं था। आज एक से एक टर्मिनल बना हुआ, एक से एक रोड बना हुआ, हाईवे बना हुआ, ये विकास हो रहा है पूरा देश में, उनका डंका बज रहा है। आज मनीष जायसवाल भी पूरा हजारीबाग में डंका बजा रहे हैं। आज मांडू के इस क्षेत्र में भी अभी तुरंत गुजर के गए। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा जनता से कि मनीष जायसवाल जी को वोट दें और विकास की गंगा बहेगा मांडू में। चलिए, विकास की गंगा बहेगी मांडू में। और देखिए, इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आप जनप्रतिनिधि चुनने के लिए निकले हैं तो आप पार्टी सिंबल नहीं, आप प्रत्याशी को देखिए मत, आप अपने मुद्दों को देखिए, और आपको लगता है कि आपके मुद्दे, आपकी समस्याओं का समाधान कहां से हो सकता है, कौन कर सकता है, और उन्हीं मुद्दों पर वोट करिए, और वोट तो जरूर करिए। इस वक्त हम मांडू विधानसभा क्षेत्र में हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं, बहुत अहम भूमिका है इनकी भी। वोट करने जाएंगे ना? कैसे ना जाएगा? वोट करने जाएंगे। कौन इधर, किसका लहर लग रहा है? किसका, कौन लग रहा है जीतेगा? अब के जीतेगा? तो कोई जीते है ना, जितवे घर तैयो को। हाँ, तो कौन पता है कौन कौन है? कौन कौन है तब हम तो। मनीष जायसवाल को जानती हैं? मनीष जायसवाल को? हाँ। जेपी पटेल को जानते हैं, यहाँ का विधायक? हाँ। जानते हैं? हाँ। मिले हैं आपसे? ना। नहीं मिले हैं? वोट देने जाइएगा ना? वोट देगा, जहाँ सबको जाएगा वहाँ जाएगा। सब जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। हाँ। और आप क्या दीदी, आप जाएगा कि नहीं वोट डालने? जेबे की। तो आप जानते हैं कि नहीं जेपी पटेल को? हाँ जानो ही ओकरे तबे ना। मिलने आए हैं चुनाव के दौरान? ना। बात किए हैं? ना। नहीं किए हैं। तो वोट डालने कौन सी पे जाएगा? ये सब ऐसा आप लोग को जगह भी नहीं मिला है सब्जी बेचने का, ये सब कभी बोलते हैं उनसे कि दिक्कत है हम लोग को? दिक्कत तो हो रहा है। हाँ, रुके रुके रुके, हमारे आपके पास रुके, हमारे आपके पास। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप कौन नहीं जगह दिया है? कौन नहीं जगह दिया है? इधर रोड में बैठे हैं, रोड में देता तब ने। तो आप अपने विधायक को बोले हैं? विधायक आगे आगे तब ने, वही भाषण करता। तो वोट डालने जाते हैं ना आप उनको? वोट हम नहीं देते, कभी एक वोट दिए। अरे तो गलत है ये, वोट करिए। देखिए, कुछ ऐसी भी महिलाएं जिन्हें ये तो पता है कि उनका जनप्रतिनिधि ही उन्हें उनकी समस्याओं से निजात दिला सकता है, लेकिन फिर भी ये ऐसे तबके हैं जिनका रोल सोसाइटी में, समाज में बहुत अहम है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत अगर इन समस्याओं पर ध्यान देने की है तो इन्हीं की समस्या। बाबा, कितना दिन से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से? तो कहीं नहीं एक तो छोटा दुकान लिए? दुकान यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ तो फुटपाथ बैठने के लिए तो जगह नहीं है, तो 40 साल में यहाँ। आपके इलाके में मुखिया होगा ना, विधायक होगा ना, कभी उन लोग आपका सूद लेने आया, पूछा आपसे? नहीं पूछता है, सब अपना अपना मतलब से रखता है।
तो विधायक के पास जाते होंगे, वोट देने जाते हैं, जब मिलने आता है, वोट मांगने आता है, तो आप लोग नहीं बोलते हैं? तो वोट मांगने आएगा उस टाइम तो जरूर बोलेंगे कि तो अभी जाइएगा ना वोट करने? हाँ। तो क्या मतलब कुछ सोचे हैं काहे किसको वोट करिएगा? अब तो सोचे तो नहीं है, लेकिन अब सोचना पड़ेगा जब पार्टी आएगा तो आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इधर? हवा होगा ना, यही तो होता है आप लोग में, जिधर पूरा गांव चला उधर चल दिए। क्या लग रहा है आपको? वही गांव में जिधर चला उधर ही सबको चल दिया है, तो वही बात होता है। जेपी पटेल यहाँ के विधायक रहे हैं ना, तो उनको जानते हैं ना? नहीं, हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते, अभी तक आए भी नहीं है मिलने? नहीं नहीं। तो देखिए ये कुछ समस्याएं हैं इनकी, और इन समस्याओं से निजात पाना शायद ये इंतजार, आप देखिए 40 सालों से ये इंतजार है, लेकिन कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया जो इन्हें इनकी समस्याओं से निजात दिला पाए। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? आज तो 45 साल से हैं। 45 साल से कुछ बदला यहाँ पे 45 सालों में? हाँ, अपना रोजगार लोग अपने से चला रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं। मतलब जो विधायक हुए आपके, जो सांसद आपके इलाके के हुए हैं, उन्होंने कुछ बदला? वो ऐसे तो अभी तक कुछ नहीं। चंद्रप्रकाश भाई पटेल अपने स्तर से जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं और करते आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब लोगों की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, तो उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी संतोषजनक है। लोग कह रहे हैं कि जेपी पटेल जो है मिलने नहीं आए हैं लोगों से। आप देखिए, अब लोकसभा चुनाव में एक आदमी से क्या पॉसिबल है, और वो अपने स्तर से ठीक है। तो क्या लगता है उनका मतलब जीत का प्रतिशत कितना लग रहा है? देखिए, यहाँ तो दो ही आदमी का है भाई, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, और ये दोनों में ही टक्कर है, और वैसा तो और कोई है नहीं। तो जेपी भाई तो पहले बीजेपी में थे ना, कांग्रेस में आ गए टिकट लेके। देखिए, जेपी भाई बीजेपी में जरूर थे, लेकिन ये नहीं आप समझ पाए कि वो अपने बलबूते ही विधायक निकाले, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अपने ही वो, हाँ है, हाँ, उनका अपना भी वोट बैंक है, और ऐसा कुछ नहीं। मतलब लोग उनको उनके काम से जानते हैं। हाँ। क्या लगता है किसकी लहर लग रही है सर? मतलब ऐसे जो बातें चल रही थी, मोदी लहर की बात हो रही है, लेकिन जेपी भाई का भी बड़ा, मैं ये कुनबारा, ये मांडू से, ये उन्हीं का क्षेत्र है, तो क्या उनके पक्ष में कैसा लगता है? देखिए, जेपी पटेल जी का बात है, उनका फादर 20 साल रहे, जेपी पटेल 10 साल रहे, 30 साल से यहाँ पर ये राज कर रहे हैं। जब काम किए तब ना पब्लिक चाह रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। पब्लिक नहीं चाहेगा 5 साल बाद उठा के फेंक देगा। 30 साल से जब फील्ड में काम कर रहे जेपी भाई, तब न उनको चाह रहा है। 10 साल से है, अब पब्लिक फिर चाह रहा है, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जेपी जी जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। किंतु परंतु कहीं नहीं है, लोग महंगाई से त्रस्त है, बीजेपी के झूठे वादे से आदमी खफा है। जो जितने भी वादे किए कोई भी सटीक नहीं उतरा है। कल ही यही भाई साहब गए थे अपना 15 लाख चेक कराने के लिए, शायद इलेक्शन में आ जाए पैसा, तो बोले देख ना भाई अभी तो पैसा नहीं, लो 15 लाख हमारे। भाई आई तो 2 दिन इलेक्शन के बाकी है, कल फिर जाएंगे चेक करने के लिए, शायद 15 लाख आ जाए। तो मतलब गारंटी कांग्रेस ने भी इस बार बहुत सारी गारंटी दी। कांग्रेस गारंटी सटीक है, राहुल जी बोलते हो करते हैं, ऐसा नहीं है। राहुल जी कोई भी बात झूठा नहीं होगा, राहुल जी बोल रहे हैं सटीक उतरेगा। यदि राहुल जी काम नहीं करे 5 साल बाद वो भी गिर जाएंगे। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, जान लीजिए, चाहे कांग्रेस बेवकूफ समझ। आपके समय पब्लिक के बेवकूफ नहीं समझना होगा। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, अभी तो 100% काम नहीं करेगी, कांग्रेस को भी पब्लिक उतार देगी। ये मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, किसको मौका मिलना चाहिए? मौका इस बार कांग्रेस को मिलना चाहिए। काहे? इसलिए 2014 में जब मोदी जी आए थे, लोगों को बहुत सारे वादे किए थे, अच्छा दिन आएगा, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, काला धन विदेशों में है वो वापस आएगा, हर पब्लिक को खाते में 15-15 लाख जाएगा। मिला क्या आप लोगों को? आज तक हम लोग खाता 12 बार चेक करने जाते हैं, आज तक अठन्नी नहीं है। और जो हम लोग को खाता में जो पैसा है ना, वो 200-400-500 करके हर बार कटते जाता है। हम लोग भी परेशान है उससे। और हमेशा यहाँ बीजेपी के ही सांसद रहा, जेपी भाई विधायक थे, इस बार वो चुनाव लोकसभा लड़ रहे हैं और इस बार वो भारी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हजारीबाग लोकसभा। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा दिल्ली में। मोदी जैसा झूठा नहीं लोग बोलता है, वो पूरे झूठा।
जुमला और झूठक सिवाज पे कुछ अगर बोले होंगे तो यहाँ की जनता जान रही है। आज तो अभी मनीष जायसवाल घूम रहा था, देखे न 4 गो आदमी नहीं था, और अभी खाली यहाँ फागू बेसरा खाली गुजर जाएगा न तो अभी कतार लग जाएगा, लाइन लग जाएगा। जेएमएम का वो दर्जा प्राप्त मंत्री है। कल हम जेपी पटेल के साथ घूमे, पूरा इलाका में खाली कारवां था, कारवां। जो अम्बा प्रसाद के साथ बड़का गाँव घूम रहे हैं, आज उधर भी कारवां घूम रहा है। और जेपी अभी देखे मनीष जायसवाल 5 गो आदमी के साथ है। चलिए वो तो देखिए ये है कि मतलब पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता ना, ठीक। अब वही तो आप लोग मुद्दा नहीं दे रहे हैं। देखिए बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। संजय मेहता को वोट देना चाहिए, जो मेरा जमीनी आदमी है, यहाँ का झारखंड का मट्टी है। निर्दलीय हाँ, उसी को देना चाहिए आदमी को। सबको लोग देख के दे दिए हम लोग देख के, तो कोई बात का तो बीजेपी रही है, अब इस बार कांग्रेस है। अभी लोग का कोई मुद्दा है, महंगाई पर कुछ बोलता है, बेरोजगारी कुछ बोलता है, तो फिर उससे क्या फायदा हुआ? जो हमारा यहाँ का नीति जो बात करेगा उसको हम देंगे वोट। यहाँ झारखंड का मिट्टी का बात हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन बात कर रहा है यहाँ की बात? क्योंकि पिछले इतने सालों से तो कोई बात नहीं किया। तो अभी बात कर रहा है जयराम महतो बात कर रहा है, उठाया अभी हम लोग को, झारखंड को जगा दिया, झारखंडी लोग को। कैसे झारखंड के मुद्दों की बात होती है? तब जयराम महतो जगा दिया हम लोग को, झारखंडी को। न या बीजेपी है न कांग्रेस। मतलब कि जो स्थानीय हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। उन्हीं को मिलना चाहिए। तब हमारा घर का बात वही नहीं समझेगा। हम गरीब है, वो भी गरीब है, वो भी मिट्टी के घर में रहता है, खपड़ा, मेरा भी खपड़ा घर है। और जो एसी में रहता है क्या समझेगा वो कि गरीबी क्या होता है? 5 किलो चावल ने उलझा दिया लोग को सब। तो जो जिस निर्दलीय प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, लोग उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं। बहुत है, उसको चंदा लोग दे रहा है, तो घर घर से चावल दे रहा है, रुपया दे रहा है। तो देखिए ये है कि आप अगर ये समझती है कोई भी पार्टी या फिर कोई प्रत्याशी ये समझता है कि आप पब्लिक को बेवकूफ बनाकर जीत सकते हैं, झूठे वायदे कर कर जीत सकते हैं, तो ये शायद नामुमकिन है, क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। क्या लगता है आपको, कैसा इधर हवा किसकी लग रही है? जेपी पटेल की, मनीष जायसवाल की, या फिर इधर तो मोदी का ही है लहर। हाँ, मनीष जायसवाल जी का। हम लोग तो उसी को वोट करेंगे और वही जीत रहे हैं। काहे मतलब वोट करिएगा उनको? कोई खास वजह, मुद्दा कुछ खास? बीजेपी सब कुछ अभी तक करते आई है, और रहा जेपी भाई पटेल का, वो तो मेरे विधानसभा का विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं किए मेरे मुताबिक। कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, बोलिए। इसलिए हम लोग मनीष जायसवाल को सपोर्ट करेंगे। क्या जेपी पटेल ने काम नहीं किया मांडू में? मांडू में किया है, जहाँ तहाँ किया है। हाँ, जहाँ तहाँ किया है मांडू में, लेकिन हम लोग एरिया में नहीं किया है, तो हम लोग कैसे कहेंगे किया है? तो इसलिए वोट उनको नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। सर क्या लगता है, जेपी पटेल, मनीष जायसवाल, ये 2 कैंडिडेट आमने सामने की टक्कर लग रही है, किनके पक्ष में हवा लग रही है? हम लोग तो मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल। कोई खास मुद्दा, अगर मनीष जायसवाल विधायक से सांसद बन जाते हैं तो क्या चाहते हैं कि सबसे पहले हजारीबाग में क्या हो? काम तो करता है, करेगा ही। हम लोग उसी का सपोर्ट हैं। लेकिन मांडू से विधायक हैं जेपी जी, हाँ, तो उनको भी तो सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, हम लोग उसी जेपी पटेल। चलिए ठीक है, क्या लगता है सर आपको? हर हर मोदी, घर घर मोदी। 2 लाख से जीतेंगे मनीष जायसवाल जी। 2 लाख से जी, कोई चैलेंज करना चाहते थे हमसे, करे कोई? जेपी पटेल का अच्छा दिख रहा है जी नहीं थे, लेकिन अब नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए? पार्टी हो गया ये, दलबदलू पार्टी हो गया। कभी जेएमएम में, कभी बीजेपी में, कभी आंसू में, कभी कांग्रेस में। ये क्या मतलब है? बीजेपी में भी वैसे लोग आए हैं ना? आए हैं, उसका कुछ अलग ही चर्चा है। सीता सोरेन है, गीता कोड़ा है। जी नहीं, अभी हर हर मोदी, घर घर मोदी, मनीष जायसवाल 2 लाख वोट से क्रॉस कर रहे हैं अभी। 2 लाख जी। आप यहीं के रहने वाले हैं सर, मांडू? अच्छा ठीक है, अगर इन होल बात किया जाए, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? बीजेपी की। आपको कोई खास वजह? बीजेपी जो काम की है अभी का दौर में, वो अदर पार्टी नहीं कर पाई है, इसलिए पब्लिक का रुझान है बीजेपी को लाया जाए। 70 सालों तक हम लोगों का बाप दादा ने कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस का एक्टिविटी को देखा है, उसका रीड किया है। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो न्यू जनरेशन के अंदर जो है एक चीज़ आई है कि जो 70 साल सत्ता में रहने के बावजूद जो काम नहीं कर पाई आपका कांग्रेस, वो आज बीजेपी करते जा रही है। इसलिए लोगों का जो है रुझान बीजेपी के ऊपर कॉन्फिडेंस है लोगों का
कि यही हमारे देश को आगे लेके जा सकते। लेकिन सर महंगाई पे बात क्यों नहीं होती है, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं होती है? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगा। ऑप्शन आता है, वैकल्पिक ऑप्शन भी आता है, जिसके अंदर क्षमता है वो क्वालिफाई करता है। मतलब ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा जो है, राष्ट्र का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। राष्ट्र सेफ है तो आप सेफ है, हम सेफ है, बिल्कुल। तो देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, वैसे भी लोकसभा चुनाव में सामान्यतः देखिए स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वही मुद्दे जनता के बीच भी रहते हैं, और शायद इसलिए जो छोटी छोटी जो बातें अभी आपने इस पूरे एपिसोड में सुनी होंगी तो शायद वो नहीं मिल पाई होंगी। लेकिन हाँ, बाबा कितने सालों से हैं यहाँ पे? हम तो हमारे घर यहीं खतियानी मेरा घर है। खतियानी है आप? तब तो मतलब बहुत कुछ बदल गया होगा पहले से। यहाँ के विधायक काम किए हैं? देखिए यहाँ के विधायक, यहाँ सुनिए, यहाँ के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल है ना, ये विधायक रह चुके हैं। लेकिन बता ना, विधायक हैं लेकिन अब सांसद बनने जा रहे हैं। हाँ, संसद बनेंगे तभी मेरा काम होगा। और यहाँ तो यही बात हो रहा है, अगर देश में मोदी सरकार आ गई तो वो यहाँ जानते हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर यहाँ क्या कर रहा है, लड़ाने के बाद क्या कर रहा है? अगर सरकार आ गई तो बोलता हम मंदिर अयोध्या में ताला लगा देंगे। अगर राहुल गांधी ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो ताला लगा देंगे। क्या यह स्थिति? और हमारे देश के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री रह के भी हेमंत सोरेन, मोदी ने झूठा इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया। यह क्या बात है? हमारे मुख्यमंत्री और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को इन्होंने जेल डाला। क्या बात है मोदी का सरकार? ये नियम है नहीं को बहुत खबाजी है। क्या चाहते हैं आप, कौन बने इधर का सांसद? यहाँ के सांसद हमारे जयप्रकाश भाई पटेल बने और हमारे दिल्ली में हाँ प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी बने। काहे? इसलिए कि हमारा नया यात्रा चाहते हैं, नए सरकार चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। चलिए, तो ये देखिए सब जनता है, पब्लिक की अपनी अपनी राय है। और पब्लिक की राय क्या है? देखिए भीड़ जो है वो कन्वर्ट कब क्या ये जो भीड़ है जो सभाओं में उमड़ रही है, क्या वो भीड़ वोट में भी तब्दील होगी? ये तो अब 4 जून को पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा। लेकिन हाँ, एक अपील एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों से कि अगर आपकी बारी आती है तो प्लीज ना चुके, अपना वोट जरूर करें। और कशिश न्यूज देखते रहें। इलेक्शन एक्सप्रेस में आज मांडू से मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन डीके सिंह के साथ आरती सिंह, कशिश न्यूज मांडू।